सेनेटर साहब देखिए, आप लोगों ने जो मुतालबात दिए थे वो सिर्फ 2 थे, लेकिन उससे बढ़कर देखिए आपको पेशकश की जा रही है। वजीर आजम कहते हैं कि इलेक्शन पर जो मैंडेट की आपकी शिकायत है उसके ऊपर भी वो हाउस कमेटी तश्कील दे देते हैं, तो अच्छी बात है, ले लीजिए इस ऑप्शन को। इट्स गोइंग टू बी अ ब्रॉड बेस्ड, और पार्लिमानी कमिटीज जो होती हैं वो तो फिर किसी को भी तलब कर सकती है ना। जी देखिए, सबसे पहले तो हमारी जो रिक्वेस्ट, डिमांड, कंडीशन, आप जो भी कह लें मुज़ाकरात के लिए, वो तो ये थी कि आप कमीशन बनाएं जो वाक़यात हुए 26 नवंबर और उससे पहले। वो इसलिए क्योंकि हम जो कहते हैं वो कहा जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ और हम एक तरह से गलत हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, और जुडिशल कमीशन बनती है 1956 के एक्ट के तहत। अब हम क्यों जुडिशल कमीशन कह रहे हैं 1956 के एक्ट के तहत? क्योंकि उस कानून के तहत वो कमीशन जो है, वो इंक्वायरी कमीशन एक अदालत की तरह, उसका दर्जा एक अदालत के जितना होता है, और वो लोगों को समन भी कर सकती है, वो प्रोब भी कर सकती है, इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है, और वो दस्तावेजात और सीसीटीवी और ये बाकी सारी चीजें हासिल भी करके एक रिपोर्ट दे सकती है जिसकी एक कानूनी हैसियत होती है। ये है इंक्वायरी कमीशन के तहत। एक इंक्वायरी कमीशन जब बनती है, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत जब बने, उसके पीछे कानून होता है, पूरा एक पार्लियामेंट का बना हुआ कानून। दुरुस्त। अब जो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी इस कानून के तहत नहीं बनती, बल्कि किसी भी कानून के तहत नहीं बनती। उसका एक सिर्फ एक रूल है, वो एक, उसमें सियासी जमातें होती हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में सियासी जमातें होती हैं, उसमें सियासत भी आ जाती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं, मुख्तलिफ व्यूज आ जाते हैं। उसमें जरूरी नहीं है कि आपके 2 लोगों की बात मानी जाए, वो एविडेंस भी उस तरह नहीं लाया जा सकता जिस तरह के एक अदालत में होता है। वो न्यूट्रल भी नहीं होते जिस तरह एक कोर्ट के जजेस होते हैं। तो वो पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, उसका इंक्वायरी, हुकूमत के खिलाफ ही इंक्वायरी हो रही हो, उसमें उनका रोल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये आपने सुना होगा मुहावरा कि अगर आपने, वी हैव टू कंपेयर एप्पल्स विद एप्पल्स एंड ऑरेंजेस विद ऑरेंजेस। तो ये एक तरफ आप एप्पल की बात कर रहे हैं, ये ऑरेंजेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जुडिशल कमीशन 1956 के एक्ट के तहत, ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहे हैं। दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें हैं। अच्छा, लेकिन मैं कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आपने पूरे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि क्या कर सकता है जुडिशल कमीशन, किस किस को समन कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन अब आपसे कुछ देर पहले एजाजुल हक साहब, जो कि हुकूमती मज़ाकराती कमेटी के रुकन थे, वो ये कहते हैं, और वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा भी ये कह चुके हैं कि जुडिशल कमीशन की तश्कील मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि वो मैटर्स जो कि ऑलरेडी सब जुडिस हों, उसमें आप ये नहीं बना सकते। बल्कि इजाज साहब ने तो कहा कि जब उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब से ये बात की, तो उन्होंने कहा कि यूके में ऐसा एक कमीशन बना था, वो फिर बंद कमरे का था और उसकी प्रोसीडिंग्स नहीं दिखाई जा सकती थी। लाइक एनीथिंग विच इज सब जुडिस, उस पर आप कमीशन तश्कील नहीं कर सकते। देखिए, ऐसी बात मेरी नजर में दुरुस्त नहीं है। ये कहना कि बन ही नहीं सकती। प्रोप्राइटी ये कहती है कि नहीं बनानी चाहिए अगर ऐसी बात हो कई इंस्टेंसेस में, लेकिन नहीं बन सकती कानून के जरिए, ये ऐसी बात नहीं है। आपको याद होगा, मैं आपको हाल ही में पाकिस्तान का एग्जांपल दे देता हूं, और ममालिक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। पाकिस्तान में बड़ा हाल में एक एग्जांपल है, मिसाल है। आपको याद होगा कि मॉडल टाउन में इसी तरह हुआ था, और एक सानिया मॉडल टाउन उसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग शहीद हुए थे। और उसके बाद एक डिमांड की गई थी, FIR भी हो गई, काउंटर FIR हो गई, एक केस भी चलना शुरू हो गया, लेकिन डिमांड की गई कि जनाब इसमें एक कमीशन बननी चाहिए, क्योंकि हुकूमत ही है जिसने अटैक किया था और हुकूमत ही अब अपना केस चलाएगी या प्रोसिक्यूट करेगी, तो एक आजाद कमीशन की रिपोर्ट जरूर होनी चाहिए। और उस वक्त की हुकूमत ने पहले उस पर बड़ा इनकार किया, लेकिन जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप कमीशन बनाएं, तो फिर एक कमीशन बनी, और वो कमीशन जो है उसने फिर रिपोर्ट भी दी। तो ये कहना कि रिपोर्ट नहीं हो सकती सब जुडिस मैटर में,
ये तो आपके सामने मैंने जो मिसाल दी उसमें बकायदा रिपोर्ट आई, उसको नजफी रिपोर्ट कहते हैं। जस्टिस नजफी साहब ने वो रिपोर्ट दी थी और उसके बाद वो रिपोर्ट पे अभी तक एक वो रिपोर्ट है और उसको कोट किया जाता है उसको जब केसेस में, तो ये एक अच्छी बात होती है कि एक इंडिपेंडेंट कमीशन बन जाए। ओके, तो फिर बैरिस्टर साहब, क्योंकि आप लोगों ने जाहिर है आपने बताया कि क्यों आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने और क्या फर्क होगा पार्लिमानी और जुडिशल कमीशन में। सो आर यू सेइंग कि तहरीक इंसाफ ने ये उसूली फैसला कर लिया है कि प्राइम मिनिस्टर की इस पेशकश को आप लोग एक्सरसाइज नहीं करेंगे? जी, ये फैसला हो गया है। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। तो फिर दूसरा क्या तरीकाकार है, क्योंकि देखिए आप लोग एहतजाज भी करके देख चुके हैं, फाइनल कॉल्स भी करके देख चुके हैं, तो अब नेक्स्ट लाहे अमल फिर तहरीक इंसाफ का क्या है? इसको देखिए जी, आप 3 कंपार्टमेंट्स में डालिए। एक तो ये है कि हमारे रोल्स क्या हैं पीटीआई के। पीटीआई पाकिस्तान की मेरी नजर में सबसे मकबूल जमात है और मेरी नजर में सबसे बड़ी जमात भी है। हम लेकिन ऑपोजिशन में बैठे हैं। ऑपोजिशन में बैठने का मतलब ये है कि हमने जहां भी देखा कि आपकी आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, जहां भी देखा कि आपको एहतजाज का हक आपसे छीना जा रहा है, जहां भी देखा कि आपकी जुडिशरी जो है उसकी आज़ादी को नुकसान पहुंच रहा है, हमने जहां भी देखा कि कोई इंसानी हकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं, हमने जहां भी देखा कि कोई जो जिसाबतीका एक्ट आ गया कि आपकी इजहार राय, फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म कर रहे हैं, जहां भी हमने देखा कि लोगों के जो हकूक हैं उनको पामाल किया जा रहा है, तो हम वहां अपनी आवाज उठाएंगे। तो ये हमारा फर्ज है, चाहे वो हम एहतजाज के जरिए उठाएं, चाहे हम अपनी आवाज के जरिए उठाएं, चाहे हम जलसे जुलूस करें, चाहे हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, चाहे हम इसको सिविल डिसोबीडियंस करें। तो ये तो हमारा हक कोई नहीं ले सकता है ऑपोजिशन कि हमने ये काम करना है। अब दूसरा बहुत अहम कंपार्टमेंट, जब मैं कंपार्टमेंट की बात करता हूं तो दूसरा बहुत अहम हिस्सा इसे हट के वो ये है कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ये जो सियासत अदालतों में लड़ी जा रही है हमारे साथ, हमारे बानी को झूठे केसों में सजा हो रही है, वहां हम अपना जो जंग है वो हम सियासती अदालत में लड़ेंगे। सियासत अपनी जगह, लेकिन हम इंसाफ अदालतों से लेंगे। ये हमारा दूसरा कंपार्टमेंट है। तीसरा कंपार्टमेंट ये है कि हमें एक और चीज समझ आ गई है और वो ये है कि अब ये हुकूमत ज्यादा देर रह नहीं सकती। अब हम वापस सिर्फ एक ही हल न देख रहे हैं और वो ये है कि दोबारा इलेक्शन हो, और ये इलेक्शन होने जा रहे हैं जल्द। मेरी नजर में हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हमारी पार्टी में रीऑर्गेनाइजेशन हो रही है जी। और वो रीऑर्गेनाइजेशन इसी का हिस्सा है कि हम इलेक्शन की भी साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अर्ली इलेक्शन की डिमांड है बैरिस्टर साहब, क्योंकि एक सियासी अलायंस भी है जिसकी तरफ आप लोग मूव कर रहे हैं, जिसमें दीगर ऑपोजिशन जमातों से भी मुलाकातें हैं, उनको शामिल करना है, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब की जमात भी अर्ली इलेक्शन की इस मुतालबे के ऊपर उनसे बातचीत हुई है और क्या वो समझते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए? जी देखिए, अभी इतना तो जहां तक हमारा पीटीआई का ताल्लुक है, हम तो चाहेंगे कि सारी जमातें जो हैं, बड़ी छोटी जितनी ऑपोजिशन में है, वो असूलों पे हमारे साथ आ जाए। हर पार्टी का अपना अपना नजरिया होता है, लेकिन चंद असूल हैं जिसपे हम एक ही जगह खड़े हो सकते हैं और हम अपनी एक ही तहरीक चला सकते हैं। उसमें कोई शक नहीं है कि पहला असूल ये है कि जमहूरियत को हमने मजबूत करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इलेक्शन हुआ उसमें इतनी गलतियां हुई, इतनी धांधली हुई कि नया इलेक्शन अब लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। उस पर वो भी एक असूल है जिसपे खड़े हो सकते हैं हम इकट्ठे। उसके अलावा जैसा मैंने कहा, इंसानी हकूक, बुनियादी हकूक, फ्रीडम ऑफ प्रेस, आपकी अदलिया की आज़ादी, ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो हमें नजर आ रहे हैं जिसपे हम इकट्ठे खड़े हो सकते हैं। जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, हमारी मुआशी हाल है, जो बुरा हाल हुआ है, जो अवाम को मसाइल हैं, जो उनको जो महंगाई है,
जो बिजली का बुरहान है, ये सारे जो क्राइसिस हैं, पानी का इशू है, पॉपुलेशन ओवर ग्रो कर रही है, सारे असूल हैं। तो बैरिस्टर साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि बहुत से उसूल हैं जिस पर आप लोग मिलकर ऑपोजिशन खड़े हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त मुझे इलेक्शन की जो आप लोगों का डिमांड है वो लग रही है, क्योंकि इसके हवाले से बाज़गश भी थी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी जाहिर है वो भी मैंडेट के हवाले से बड़ी शिकायत रखते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। तो क्या हाउ अर्ली is Pakistan Tehreek-e-Insaf looking at for this election? देखिए, ये अब ये तहरीक है, ये जिद्दोजहद है, ओवरनाइट तो नहीं होना। ये तो नहीं है कि कल इलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द होगा। टाइम मैं कभी नहीं, मुतालबा 2025 में ही आप चाहते हैं कि दोबारा इलेक्शन हो जाए? जी बिल्कुल, हम तो अभी चाहेंगे, अभी चाहेंगे, बिल्कुल इसी साल चाहेंगे। और यही मेरा ख्याल है, जरूरत वक्त भी है और कौम की भी जरूरत है, नेशन बिल्डिंग के लिए भी ये जरूरी है कि हम इलेक्शन इसी साल कराएं।